बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगर निवासी भगवान की जय। आज बृहस्पतिवार के दिन ये सत्संग रूपी गंगा मुरादनगर श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम श्री बगलामुखी सिद्धपीठ पर रोज नित्य सत्संग की चर्चा का एक चरण चल रहा है। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री चरणन में वंदना, सत सत कोटि प्रणाम। अखल विश्व के हो प्रभु सतगुरु मंगल धाम। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर त्रिभुवन की होते। निगम अगम के बोधनी, करुणा प्रेम विवेक। गुरु भक्ति के सूर्य को उदित किया जग माही। कलि के दोष तिमर, हर बस ही बिसरे जाही। नानामृत की वृष्टि कर, हृदय की तपन मिटाए। आदि व्याधि नासे सकल, द्वंद ठोर नहीं जाए। गुरु भक्ति के कोश का सदा खुला है द्वार। जो जो आवे ले जाते हैं मन में श्रद्धाधार। गुरु दरबार में भक्ति का भंडार भरा हुआ है। अपने अपने स्वभाव के अनुसार जीव गुरु दरबार में से अपनी अपनी इच्छा अनुसार आते हैं और वहाँ से जो उनको ले जाना चाहते हैं वे ले जाते हैं। क्योंकि गुरु का दरबार तो ऐसा है जिस प्रकार के पृथ्वी में गन्ना बोया जाता वहीं पर मिर्च बोई जाती है, वहीं पर चना बोया जाता वहीं पर गेहूं बोया जाता है। और भी तरह के नाना वृक्ष लगाए जाते हैं। अपने स्वभाव के अनुसार सब रस खींच लेते हैं और वो कहते हैं कि पृथ्वी में हमारा ही रस भरा हुआ है और किसी का रस नहीं है। क्यों? उनको दूसरे का रस दिखता ही नहीं। इसी प्रकार के गुरु के दरबार में जा कर के जो जिसका स्वभाव होता है और वैसे ही रस खींचते हैं। कहते हैं जा कर के कि गुरु जी की कृपा सब पर भारी। जो समझे वो अधिकारी, जो ना समझे वो नाकारी। क्योंकि गुरु जी की कृपा सब पर ही भारी है। जो समझता है उसके लिए है, जिसके लिए ना समझता अनाधिकारी है। ये संत मोर बार बार कहते हैं, हे जीव, गुरु दरबार में विशेष रूप से जीव के सच्चे हितैषी सतगुरु हैं। वे जीव के भी और शरीर के उत्थान के लिए भी दोनों रास्ते बताते हैं। जीवों की भलाई में, जीवों की भलाई के लिए महापुरुष सब कुछ छोड़कर उन्हें भलाई के लिए 24 घंटे तन में लगे रहते हैं। इसलिए वे अपने ऊपर नाना कष्ट सहन करके भी जीवों को भलाई करने के लिए घूमते फिरते रहते हैं। ऐसे ही एक दृष्टांत है। प्राचीन समय में एक महात्मा जंगल में रहा करते थे और भी शिष्य उनके सेवा में रहते थे। भजन सुमरन ध्यान कीर्तन चलता रहता था। एक बार विचार विमर्श हुआ कि भाई बहुत दिन से हम घूमने नहीं गए, इसलिए हमको कहीं यात्रा पे जाना चाहिए। उनका एक शिष्य था प्रिय। वो तो सब प्रिय होते हैं, पर शास्त्र कहता है, भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मेरे सारे भक्त प्रिय हैं, पर तू मेरे अति प्रिय है। जो निज दिन सेवा में रहे, मांगे ना कुछ दाम,
सर्द गर्दमी सहन करे, बाद में करे विश्राम। जो सर्दी गर्मी सहन करके गुरु की सेवा में लगा रहता है उसको वे अति प्रिय बोलते हैं। तो उन्होंने कहा तुम भी हमारे साथ चलना। तैयार हो गए यात्रा के लिए। जंगल का गहन रास्ता, दुर्गम रास्ता, उस रास्ते में चलते चलते शाम हो गई। कि शाम के समय विश्राम हुआ तो शिष्य जागते रहे जंगल में। गुरुजी विश्राम कर रहे हैं। सुबह जब हुआ तो गुरुदेव कहने लगे बेटा रात्रि में तुम जागते रहे, मेरे को क्यों नहीं उठाया? उसे गुरुदेव मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ, आप विश्राम कर रहे थे इसलिए मैंने उठाया नहीं। इसलिए मैं रात को सेवा करूँगा। तो गुरुदेव कहने लगे ऐसा नहीं है, लंबी यात्रा है, 1-2 दिन की तो यात्रा है नहीं, इसलिए आधी रात मैं जागे करूँगा, आधी रात तुम जागे करोगे। और उन्हों को सेवा दे दी। सेवा लेने के बाद में गुरुदेव विश्राम करने लगे, फिर वो जागता था। एक दिन क्या हुआ, कि वे जो विश्राम कर रहे थे एक सांप आता हुआ चमका। सांप को देख कर गुरुदेव ने कहा कि बड़ा विचित्र नाग है, ये यहाँ क्या करने आ रहा, बार बार देखता है। सांप कभी पेड़ पर चढ़ जाता, कभी नीचे बैठ जाता। गुरुदेव के जाने की बाट देख रहा था, ऐसा लग रहा था। जब वहां पर गुरुदेव नहीं हटे तो सांप वापिस चला गया। दूसरी बार फिर जंगल में विश्राम हुआ, वो सांप उनके पीछे पीछे चलने लगा। तो गुरुदेव ने फिर वही समय निश्चित हुआ। गुरुदेव आराम कर रहे थे, शिष्य उनकी सेवा में लगे रहा था, चौकीदारा कर रहा था। जिस प्रकार के गुरु शिष्य का प्रेम होता है, गुरुदेव उठे और कहने लगा बेटा तुम विश्राम करो, आधी रात हो गई है, कल कोई यात्रा भी करनी है, कोई गाड़ी तो है नहीं हमारे पास में जो चले जाएंगे जल्दी। पहले गाड़ी नहीं हुआ करती थी, पैदल चलते थे, कई के दिन बीत जाते थे। भोजन कहीं मिलता था, कहीं नहीं मिलता था, भिक्षा करके लाते थे महापुरुष, उसको बैठ करके सब बांट करके खाते थे। अब तो गाड़ी है, एकदम क्लिच दबाया और पहुंच गए बद्रीनाथ केदारनाथ। तो वो आनंद भी नहीं आता जो पहले आता था, थक करके जाते थे। उन्होंने रास्ते में जब विश्राम कर रहे थे तो गुरुदेव जाग रहे थे, शिष्य सो रहा था। इतने में वो सांप फिर आया तो गुरुदेव उसके पास गए, सरप कर कहने लगे कि भाई ये बता तू हमारे पीछे क्यों लग रहा है, तो क्या परेशानी है, तू देवता है या दानव है या भूत है, प्रेत है, क्या है? तो उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में इसने मेरे को मारा है, कई जन्मों से हमारा यही चलता रहा, मैं इनको मारता हूँ, ये मुझको मारते हैं, मेरे को इसको गले का खून पीना है, क्योंकि हर बार ये मेरे को मारता है तो इसलिए मेरा बदला भी उतर जाएगा। गुरुदेव कहने लगे तेरे को ये बता खून पीना है या इसको मारना है? तो उसने कहा कि मेरे को खून पीना है इसके गले का। गुरुदेव कहने लगे तू मेरे को वचन दे कि मेरे को खून पीना, केवल और कुछ नहीं करना है। नागराज ने सोचा
कि जब मैं गले का खून पीऊँगा तो विष बहुत जल्दी सिर की तरफ चला जाएगा, ये मर जाएगा, क्योंकि नाड़ पर बंद भी नहीं लगता। अगर सांप काट लेता, बंद लगा देते, रस्सी बांध देते हैं। तो ऐसी जगह काटना चाहता था जहां कोई चिकित्सा करने का विचार ही ना आए। तो उन्होंने 3 वचन लिए और लेकर के 3 वचन अपने पास में जो एक खप्पर रखा हुआ था, जो संत महात्मा पहले रखते थे, अब तो कमंडल खप्पर कोई रखता ही नहीं है, विशेलरी मिलती है सब जगह, पानी पीने के लिए व्यवस्था हो गई अच्छी। अब तो सब महात्मा स्टैंडर्ड में चलते हैं। पहले महात्माओं का समय जो विचित्र था, जो शिष्य सो रहा था, एक चाकू लेकर के, एक कटोरा लेकर के उनके जो गुरुदेव थे उसकी छाती पर बैठ गए और छुरा लेकर के उसकी नाड़ में से खून निकालने लगे। शिष्य ने सोचा एकदम से ये क्या हुआ। उन्होंने जैसे आंख खोल कर देखी तो देखा कि मेरे गुरुदेव मेरी छाती पे छुरा लेकर के बैठे हुए हैं। शिष्य ने एकदम आंख मीच ली और आंख मीच करके सुमरण करने लगे सांस सांस में। गुरुदेव ने नाड़ में से खून का टांका लगाया, खून निकाल लिया और सर्प के पास पहुंचे कि ले, ये तेरे कहने अनुसार मैं उसकी नाड़ में से खून निकाल करके लाया, उसको पी और चला जा। उसने कहा कि मेरे को तो अपना पीना है। बोले तुमने वचन भरा था कि मैं जो हूं उसकी नाड़ का खून पीऊंगा, वो ये खून तेरे सामने विद्यमान है, इसलिए पी और चला जाए यहां से। सर्प आश्चर्यचकित हो गया, कहने लगा तुमने उसकी जान भी बचा ली और मेरे को खून भी उसका ला करके दे दिया, इसलिए तुम संत महापुरुषों मेरे पे ऐसी कृपा करो कि मेरा राग द्वेष खत्म हो जाए और मेरा भी कल्याण हो जाए, शरीर से मेरा भी छुटकारा मिल जाए। तो गुरुदेव ने उससे कहा जाकर के सामने जो तालाब है इसमें स्नान करके बैठ जा और चिंतन कर प्रभु का कि मेरे को शरणागति मिले। उन्होंने उसको भी नामदान दिया। सर्प जाकर चला गया। उसके बाद में वे शिष्य जागे और कहा, गुरुदेव कहने लगे अरे मैंने छुरा लेकर के तुम्हारी नाड़ में से खून निकाला, तुमने देखा आँख खोल करके, क्यों भय नहीं हुआ। तो शिष्य कहते हैं कि मेरे गुरुदेव मेरे हित में ही जो कुछ करते हैं, अनित में नहीं करेंगे, इसलिए मेरे को सोचने का समय भी नहीं था, विचार भी नहीं था। सोचता तो वो है जिसको अपने गुरु के अंदर संशय प्राप्त हो जाए, गुरु के अंदर अवगुण चमकने लगे, गुरु के अंदर अव्यवस्था चमकने लगे। मेरे अंदर आपके प्रति कैसे गलत भाव आ सकता है, क्योंकि तुम मेरा कभी भी अनित नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी शरणागति हूँ। जब तन मन धन सब तुम्हारे अर्पण कर दिया तो मेरा सोचने को तो विचार ही खत्म हो गया है। इसी प्रकार के दोनों गुरु शिष्य उठे और कहा कि हम यात्रा नहीं जा रहे थे, मुझको चमक रहा था तुम्हारे मृत्यु का क्षेत्र, ये मृत्यु जो थी अकाल मृत्यु थी, इसको टालने का मैं प्रयास कर रहा था, इसलिए मैंने इस यात्रा को जाने का निर्णय लिया। अब हमारी यात्रा पूरी हो गई और हम वापस चल करके भगवान का संकीर्तन करेंगे, भगवान की कथा करेंगे और यही जीवन का लक्ष्य है। ऐसे ही गुरुदेव जो है सच्चे हितैषी हैं, क्योंकि वे इस देह का भी कल्याण करते हैं और आत्मा का भी कल्याण करते हैं। ये संसार बड़ा विचित्र है, ना इसमें देह का कल्याण होता है और ना शरीर नाम आत्मा का कल्याण होता है। यही इसका दृष्टांत है कि गुरु महाराज जी को अपना हितैषी समझो, कभी भी उनको ऐसा मत समझो कि मेरा विरोध कर रहे हैं या मेरे अंदर या मुझसे प्रेम नहीं कर रहे हैं। गुरु को सबको चाहते हैं, गुरु को चाहे ना कोई। जो गुरु को चाहना शुरू हो जाए
तो संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उसको प्राप्त ना हो जाए। इतना कह कर के आज सत्संग को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।